हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो बेटा ये चैप्टर जो है बेसिकली आपको इस क्लास में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं और कुछ एक्सियोम्स हैं जो कि इस चैप्टर में इस बुक कोर्स में आपके लिए यूज होंगे। तो यहाँ पर ना इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन इज एक्सियोम्स एंड अदर वन इज पॉस्टुलेट्स। तो एक्सियोम्स क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, कॉमन स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू हैं ऑलरेडी, ठीक है। और पॉस्टुलेट जो है जो कि किसी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ज्योमेट्री तो बेटा आपको पता ही है, लाइंस, एंगल्स, ठीक है, इन सब से रिलेटेड चीजों को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले सीखेंगे व्हाट आर एक्सियोम्स। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स एक्सियोम्स। तो सबसे पहले इन एक्सियोम्स को आपने लर्न नहीं करना है, आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर ये 7 एक्सियोम्स को समझते हैं सबसे पहले विद एग्जांपल्स। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मींस मान लीजिए x की जो वैल्यू है वो है a और y की भी वैल्यू है a। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ये दो थिंग्स हैं जो सेम थिंग के बराबर हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगी, मींस x इज इक्वल टू y होगा, ठीक है। आगे है हमारे पास अगला एक्सियोम्स है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अगर दो चीजें इक्वल हैं, x y के इक्वल है, तो दोनों में कुछ इक्वल ऐड कर दें। अगर इक्वल ऐड कर दिया तो होल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। डेली एग्जाम्पल में देख ले, अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और आपके सिस्टर के पास भी 5 चॉकलेट्स हैं, तो दोनों को इक्वल इक्वल चॉकलेट दे दें, 2 चॉकलेट और दे दें, तो दोनों के पास कितनी हो जाएंगी, 7 चॉकलेट्स, ठीक है। तो ये वो लाइंस हैं जो यूनिवर्सली ट्रू हैं, ठीक है। आगे है हमारे पास इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अगर हम a में a और b इक्वल है, तो अगर a में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें और b में से भी कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी वो सेम रहेगा। फोर्थ जो है एक्सियोम्स, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। लाइक बेटा मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है AB और इस इतनी ही लेंथ का एक और लाइन सेगमेंट है CD। अगर AB जो है वो CD के कोइंसाइड है, मींस सेम है, तो वो आपस में भी उनकी वैल्यू इक्वल रहेगी। ये चीज जो है वो ट्राइंगल्स में, स्क्वायर में, सब में होल्ड करेगी। मैंने सिर्फ आपको यहाँ लाइन सेगमेंट बना के दिखाया है। फिफ्थ एक्सियम बेटा आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस एक्सियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दिया हुआ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल है वो पार्ट से बड़ा है। लाइक बेटा पिज्जा ले लो, ये पिज्जा है, खाने का मन तो नहीं कर रहा, ये पिज्जा के पार्ट्स हो गए बच्चे, ठीक है, ये पिज्जा के पार्ट हो गए आपके पास। अब ये होल में है, होल में मतलब पूरा पूरा पिज्जा है। अब इसका जो एक पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, द होल इज बिगर देन द पार्ट, ये तो यूनिवर्सली ट्रू हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि फिफ्थ एक्सियम जो है वो क्या यूनिवर्सली ट्रू है, मींस वो सारी चीजों के लिए एप्लीकेबल है। यस, दिस इज एप्लीकेबल। अब नेक्स्ट है हमारे पास थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। अगर हम जो हमारे पास चीजें इक्वल हैं, जैसे x इज इक्वल टू y है, अगर मैं इसका भी डबल कर दूं और उसका भी डबल कर दूं तो भी वो इक्वल रहेंगी। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसी तरह हाफ भी है, अगर दो चीजें इक्वल हैं तो उनका हाफ भी इक्वल रहेगा। लाइक AB अगर BC के इक्वल है, कोई भी साइड हो सकती है, तो उनका हाफ भी इक्वल रहेगा, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड हो गया आपको। अब इसको एक एग्जांपल से भी कर सकते हैं। लाइक आपके पास ये AB लाइन सेगमेंट है, ये CD लाइन सेगमेंट है, दोनों इक्वल हैं, इनका हाफ कर दिया तो ये पार्ट भी आपके पास, ये E हो गया, ये F,
ये पार्ट भी आपके पास इक्वल हो जाएगा। तो बेटा ये जो एक्सियम्स हैं ये आप नेक्स्ट यूज करोगे, ये जनरल है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइक आपने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का चैप्टर किया है, उसमें भी हमने कई जगह हमने ये चीजें यूज की हैं। कई बार हम क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल करते हैं, कई बार हम हाफ कर देते हैं साइड का, या फिर थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये जो है ये ट्राइंगल के केस में भी आता है, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सेम भी होती हैं, तभी सेम होती हैं जब उनको वो कोइंसाइड करती हैं, मींस एक के ऊपर एक को रखें तो सेम आ जाती हैं। इसी तरह अगर कुछ इक्वल में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन में, तो जो आंसर है वो भी सेम ही आता है। ठीक है, तो ये था एक्सियम्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे पोस्टुलेट्स। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट नंबर 1 में है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक रहती है, मींस जिसकी हम बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट की। मींस हर बार क्या होगा, आपको दो अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जो भी स्ट्रेट लाइन है उसके लिए दो पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एक उसका एंडिंग पॉइंट। तो बाद में ना लेटर ऑन ये जाना गया कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो देयर इज ओनली वन यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट हैं। अब इनमें से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं वो तो हमें पता है कि इनफाइनाइटली। Q में से भी इनफाइनाइटली लाइंस पास हो सकती हैं, पर सिर्फ एक ही लाइन रहेगी जो P और Q से पास होगी, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो देयर इज अ यूनिक लाइन, यूनिक मींस सिर्फ इकलौता ऐसा लाइन है दैट पासिस थ्रू देम। तो ये था पोस्टुलेट नंबर 1। तो बेटा हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 2 है अ टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर टर्मिनेटेड लाइन है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, उसको हम यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सटेंड कर देते हैं, जितना भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 3 अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम किसी भी सेंटर से या फिर रेडियस, कितनी भी रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि ये सेंटर होता है, ये रेडियस होती है, तो किसी भी रेडियस और सेंटर से हम एक सर्कल बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मींस अगर किसी ट्राइंगल में हमारे पास ये साइड्स दे रखी हैं 3, 4, 5 और इसका ये 90 डिग्री एंगल है, इसी तरह किसी और साइड में हमें, किसी और ट्राइंगल में हमें दे रखा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इनके दोनों के राइट एंगल्स जो होंगे, एंगल B और एंगल C इक्वल रहेंगे। ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो बेटा पोस्टुलेट नंबर 5 जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी भी है, इसको ध्यान से समझते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, मान लीजिए कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, एंड दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन गिर रही है, दैट लाइन इज मेकिंग इंटीरियर एंगल्स। ये इंटीरियर एंगल बन रहे हैं हमारे, दो इस तरफ और दो इस तरफ। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सो इट टेकन टुगेदर, while we will take both angle together means जब हम इन एंगल्स का सम करेंगे, एंगल 1 + 2 एंड एंगल 4 + 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 4 प्लस जो भी इनकी वैल्यू होगी, ठीक है, दैट इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो वो राइट एंगल्स से कम होगी, मींस 2 राइट एंगल्स मींस 180 से कम होगी, ये वाली 180 से कम रहेगी। देन द 2 स्ट्रेट लाइंस if produced in
इनफाइनाइटली जब हम इन स्ट्रेट लाइंस को और आगे बढ़ाएंगे, इस तरह बढ़ाते जाएंगे, मीट ऑन दैट साइड, वो उसी साइड पे मीट करेंगी विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स, उसी तरफ से वो मीट करेंगे। देखिए अगर मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी तो ये बाहर जाएगा और ये भी इधर बाहर जाता जाएगा, ठीक है। ये तो लेस देन 180 नहीं है, इन दोनों का सम 180 आएगा। और जब इन लाइंस को हम ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये एक पॉइंट पे मिल रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रही हैं। तो इसी से बेटा फिर पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट आया कि पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं। पैरेलल लाइंस जो इनफाइनाइटली मीट नहीं करती हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन रहती है। अगर हम यहाँ पर ये एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स लेते हैं तो उन एंगल्स का सम 180 आता है। और वो पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट नंबर 5 था बेटा। ये एक्सियम्स और ये पोस्टुलेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या फिर आपको फिलअप फॉर्म में आ सकता है, या फिर केस स्टडी में पूछ सकते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।